ढोलकपुर नामक एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था हरिया। हरिया बहुत ही अक्लमंद था, लेकिन साथ में वो बहुत आलसी भी था। हरिया के साथ उसकी पत्नी और हरिया दो लोग एक छोटे से घर में रहते थे। एक दिन हरिया की पत्नी कहती है, अजी सुनते हो, जरा मेरी मदद करो, यह अनाज की बोरी रसोई तक रखवा दो, बहुत भारी है, मैं अकेले नहीं रख पाऊंगी। तभी हरिया कहता है, तो भाग्यवान, एक बार अपनी लंबी जुबान से कोशिश करो इसे उठाने की, हो सकता है तुम रख पाओ। ऐसे ही जब भी कोई काम करना होता तब घर के बाहर जाकर वह कहीं जगह मिलने पर सो जाता और शाम को बिना काम किए वापस लौट आता। किसी दिन अगर कुछ कमा लेता तो जब तक घर का राशन खत्म ना हो जाए तब तक वह काम नहीं करता था। उसका आलस देखकर उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। अरे उठिए, कम से कम आज तो जाकर कुछ कमा लीजिए, सुबह से बस चारपाई पर पड़े हैं। अरे अब तो घर का राशन भी खत्म हो गया है, अभी के अभी जंगल जाइए और वहां से लकड़ियां लेकर बाजार में बेचकर आइए। बेचारा हरिया आज फिर उसे काम करने के लिए जाना पड़ा। हरिया जंगल पहुंचकर सूखी लकड़ियां ढूंढता है, तभी उसे एक आम का पेड़ दिखता है। अरे वाह, कितनी अच्छी छाया है, इस पेड़ के नीचे कितनी ठंडी हवा है, यहाँ सोने में बहुत ही आनंद आएगा। और वैसे भी लकड़ियां काटने के लिए पूरा दिन पड़ा है, इतनी दूर से आया हूँ, थोड़ा सो लेता हूँ। हरिया आम के पेड़ के नीचे लेट गया। देखते ही देखते शाम हो गया। तभी उसी जंगल में एक साधु जा रहा था। साधु बहुत दूर से आया था, इसलिए उन्हें बहुत जोर से प्यास लगी थी। साधु ने बहुत ढूंढा, लेकिन उनके आसपास पानी कहीं नजर नहीं आया। आगे चलकर उन्होंने सो रहे पेड़ के नीचे हरिया को देखा। अरे भाई, कौन हो आप, और इस तरह यहाँ घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? अब तो थोड़ी देर में अंधेरा भी होने वाला है। हरिया आलस में इतना चूर था, साधु को देखकर भी वह लेटा ही रह गया और कहने लगा, साधु जी प्रणाम। साधु जी, आप अपना काम बताइए और मुझे सोने दीजिए। अरे यह आदमी बड़ा ही आलसी है। सुनो भाई, मुझे माफ करना, मैं बहुत दूर से चलकर आया हूँ और मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। आपको देखा तो सोचा पूछ लूं, अगर आपके पास पानी मिल जाए तो आपका बहुत बहुत एहसान होगा। आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। मेरे थैले में पानी की बोतल पड़ी है, आप इसमें से पानी पी लीजिए और जल्दी से यहाँ से चले जाइए, मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर साधु हरिया की बोतल से पानी पीने लगता है। तुमने मेरी प्यास बुझाकर मेरी जान बचाई है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो, हम तुम्हें दे देंगे। तो जी, आपने पानी पी लिया तो बहुत कृपा करके यहाँ से जाइए, मुझे आराम करने दीजिए। फिर साधु वहां से चला गया। जब शाम हो गई तब हरिया उठा और उठकर लकड़ियां इकट्ठा करने लगा और उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर जो पैसे मिले उसे घर का राशन खरीद लिया और राशन लेकर घर गया। इस बार उसका लाया हुआ राशन केवल 3 दिन ही चल पाया। इस बात से गुस्सा होकर हरिया को उसकी पत्नी ने डांटकर बाहर निकाला। तब हरिया फिर उस जंगल में चला गया। हरिया आज फिर उसी आम के पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगा और किस्मत का करिश्मा भी ऐसा था कि वह साधु फिर उसी रास्ते से बाजार जा रहा था। उसने देखा कि वह आदमी फिर वहीं लेटा है। अरे भाई देखो, तुम्हारे पास एक आम पड़ा है, उठ जाओ और उसे ले लो, नहीं तो कोई जानवर खा जाएगा। अरे साधु जी, आप भी आ गए। अगर आपको आम चाहिए तो आप ले लीजिए, लेकिन मुझे परेशान मत कीजिए और यहाँ से जाइए, मुझे आराम करने दीजिए। अगर तुम उठो, मैं तुम्हें एक चीज दूंगा जिससे तुमको जिंदगी भर कोई काम करना नहीं पड़ेगा। साधु की यह बातें सुनकर हरिया तुरंत उठ खड़ा हुआ। साधु जी, क्या सच में ऐसा हो सकता है? फिर साधु ने अपना एक कड़ा निकाला। ये लो बेटा, तुम यह कड़ा ले लो, यह बहुत ही कीमती कड़ा है। तुम इस कड़े से
जीवन भर अपने परिवार का पेट भर सकते हो। फिर साधु हरिया को कड़ा देकर वहां से चला जाता है। कड़े को पाकर हरिया बहुत खुश हो जाता है। उसने कड़े को हाथ में पहना और घर के लिए निकल पड़ा। लेकिन घर के थोड़े नजदीक जाते ही उसके हाथ से वह कड़ा कहीं निकलकर गिर गया। फिर कुछ महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन हरिया उसी जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। तभी वहां साधु आ जाता है। तुम फिर से यही काम करने लगे? मैंने तुम्हें इतना कीमती कड़ा दिया था, उसका तुमने क्या किया? साधु जी, जब मेरी किस्मत में यही सब लिखा है तो आपके कड़े देने से मेरी किस्मत थोड़ी बदल जाएगी। और वह कड़ा तो पता नहीं रास्ते में ही कहीं गिर गया। बेटा, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। जो भी अपनी किस्मत में है वही मिलेगा। लेकिन यह बात भी सच है, बिना कुछ काम किए किसी को कुछ फल नहीं मिलता। रुको, मैं तुम्हें अभी दूसरा कड़ा देता हूँ। नहीं साधु जी, मेरे पास जो भी है मैं उसी में खुश हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो जितनी मेहनत करता है उसे फल उतना ही मीठा मिलता है। इसलिए तुम अपना आलसीपन छोड़ो, मेहनत करो। इतना बोलकर साधु वहां से चला जाता है। फिर हरिया भी अपने घर निकल पड़ा और हरिया ने ठान लिया कि अब वह रोज मेहनत करेगा और आलसपन छोड़ देगा।